गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा एकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब तो और अच्छे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन, जो फाइनली आपकी वैकेंसीज हैं वो मिल चुकी है। आपकी 999 वैकेंसीज जो है तमिलनाडु में नर्सिंग असिस्टेंट ग्रेड की निकल चुकी हैं और इस गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड और हम देखेंगे कि आप एलिजिबल इस एग्जाम के लिए या इस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे किसी भी तरह का आपको एग्जाम नहीं देना है, किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं देना है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या आपको ये जॉब मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आउट हुई है फॉर दी तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में MRB नर्सिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए ये वैकेंसी रिलीज हुई है। 999 वैकेंसी टोटल आपको मिलेगी यहाँ पे, और जो कि है आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। वैकेंसी को निकाला है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है और ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ऑन दी 19 जनवरी 2026 और ये इसको अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पोस्ट की डिटेल्स के बारे में कि पोस्ट यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले की जो पोस्ट है वो आपकी रहेगी नर्सिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड और ये सर्विस आपकी है तमिलनाडु मेडिकल सबऑर्डिनेट सर्विसेज। टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ कितनी देखने को मिलेगी? ऑलमोस्ट 1000 वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। पे लेवल आपका रहेगा लेवल 1, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 15,700 to 58,100 रुपीज। ये आपका पे लेवल रहेगा जब आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम यहाँ देखें तो नोटिफिकेशन जो है वो 19 जनवरी को रिलीज हुआ है। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की है 8 फरवरी। ठीक है, 8 फेब को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आपको 8 फेब से पहले अप्लाई करना है। अगर लास्ट डेट 8 फरवरी है तो आपको ये नहीं सोच के चलना है कि अभी तो 8 फरवरी लास्ट डेट है तब तक हम लोग कर देंगे। लास्ट डेट में ज्यादा कियोस्क क्रिएट हो जाते हैं, जो नेटवर्क साइट है वो कम वर्क करती है, नेटवर्क ट्रैफिकिंग हो जाती है, जिस वजह से साइट जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी इस पे जाके अपने लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, और एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन ही रहेगा। कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो जीटी कैटेगरी में 308 है, बीसी कैटेगरी में 264, बीसीएम कैटेगरी में 35, एमबीसी डीएनसी में 200 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी में 152, एससीए कैटेगरी में 30 और एसटी कैटेगरी में आपको 10 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है सारी वैकेंसीज का। और यहाँ आपको रिजर्वेशन भी मिल रहा है। रिजर्वेशन मिलेगा वुमेन्स को, पीएसटीएम, डीएपी एंड योर डेस्टिट्यूट विडो। ठीक है, तो ये सारे आपके रिजर्वेशन के क्राइटेरिया रहेंगे। इसमें आपको और अच्छे से कम मार्क्स पे भी आपको जॉब मिल सकती है। मिनिमम एज आपकी रहनी चाहिए 18 इयर्स और मैक्सिमम एज जो है वो कैटेगरी की वाइज है। ओसी कैटेगरी की है 34 मैक्सिमम इयर्स की एज है। ठीक है, और बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी के लिए यहाँ पे किसी भी तरह की कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। डिफरेंटली एबल पर्संस के लिए 44 इयर्स की मैक्सिमम एज है। डेस्टिट्यूट विडो के लिए यहाँ पे कोई मैक्सिमम एज नहीं है। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया रहेगा आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास SSLC 10th पास आपकी होनी चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो कि किसी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाइड होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए टिल 19 जनवरी 2026। इज दैट क्लियर? और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी तरह से हेल्प करें इस गवर्नमेंट जॉब को ऑक्यूपाई करने के लिए, या आपकी जो फॉर्म फिलिंग है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, उस प्रोसेस में आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दी नंबर 8740093133। हम आपकी सारी हेल्प करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रैटेजीज आपको बताएंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दी फॉर्म फिलिंग वो सारे भी हम यहाँ पे आपके क्लियर करेंगे। अगर हम आगे बात करते हैं सिलेक्शन मेथड की, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ किसी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, किसी तरह का कोई इंटरव्यू यहाँ पे आपको नहीं देना है। मेरिट बेस्ड यहाँ पे सिलेक्शन होगा जिसमें 40% आपके SSLC के मार्क्स यहाँ पे क्राइटेरिया कवर करेंगे और नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स आपका 60% क्वालिफाई करेगा। ठीक है, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए इन योर नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स। चलिए
आगे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो वो SC, ST, SCA, DAP और DW कैटेगरी के लिए है 300 रुपीज। बाकी जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी के, उनके लिए फीस रहेगी 600 रुपीज और पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन पेमेंट ही रहने वाला है, ठीक है। और ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर आपने एक बार फीस सबमिट कर दी है तो ये आपको रिफंड नहीं होगी इन एनी केस। नेक्स्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेप्स में आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, अपना नर्सिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 सेलेक्ट करना है, सारी डिटेल्स को अच्छे से फिल करना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं और फाइनली आपको अपनी फीस सबमिट करनी है और अपनी ईमेल से आपको यहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड रहेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो सबसे पहले SSLC का सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है, नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड रहेगा, PSTM सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉलो कर रहे हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन में आते हैं, डिस्टिट्यूट विडो का सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो ID प्रूफ एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो दूसरे वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे वो सारे आपको आपके पोर्टल पे शो हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि क्यों इस जॉब को लेना है, तो देखिए मैं तो यही कहूंगी कि 10th पास वालों के लिए जॉब है, ठीक है। सिर्फ 10th पास चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अपना नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स का। अगर आपके पास इतनी भी चीजें हैं तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और गवर्नमेंट जॉब है भाई, सिक्योरिटी है, लाइफ टाइम सिक्योरिटी है, अच्छी खासी सैलरी है, आपको मेडिकल बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पास परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, अट्रैक्टिव पे स्केल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जॉब की सिक्योरिटी आपकी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन के बेनिफिट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और आपका वर्क मिलेगा आपको मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो आपके तमिलनाडु में रहेंगे, ठीक है। तो अपने ही स्टेट में गवर्नमेंट जॉब लेना एक बहुत ही आपकी फैमिली के लिए बहुत प्राउड फील करने की ये बात है, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं इसको। और आपकी जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी है, तो जल्दी जाइए, 8 फरवरी का वेट मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए और इस गवर्नमेंट जॉब को ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे विजिबल है। किसी भी तरह की हेल्प के लिए हम आपके लिए हमेशा यहाँ पे हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपके ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेशनल और हेल्पफुल रहा होगा और अगर कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।